बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक 2 से 3 चीज़ें बड़ी क्लियर करने की ज़रूरत है बच्चों, और वो ये हैं कि हमें ये पता हो कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उन एलिमेंट्स का पहले हम स्टार्ट करते हैं रेडियस से, ताकि आप लोग मैं पॉइंट लिखवाऊँ तो बड़ा क्लियर हो। पहले मैं आपके सामने थोड़ा सा पिछला एक टॉपिक रिकॉल कर रहा हूँ, थोड़ा सा वो लिखने की ज़रूरत नहीं, वो आपके पास ऑलरेडी है। उसके लिखने से बहुत सारी बातें ये क्लियर होगी, जब मैं उसको डिस्कस करूँगा बताऊँगा तो बात बड़ी आसान होगी। जैसे अगर आपको याद हो, हमने बात की थी पहला ग्रुप हमारे पास कौन सा था, ग्रुप 1A, फिर कौन सा था ग्रुप 2A, ग्रुप 3A, देन 4A, देन 5A, और ये कहां तक जाता है वैसे? ठीक होगी बात, हम आज 8 भी बनाएंगे उसकी बजाय, देन 6A। ये थोड़ा सा मैं इसलिए रिकॉल कर रहा हूं कि अगर कोई स्टूडेंट किसी वजह से पिछले टॉपिक में नहीं था तो उसे बिल्कुल क्लियर हो जाए। इन जनरल अगर हम वैलेंसी की बात करते थे तो मैंने कहा था बॉन्डिंग कैपेसिटी वैलेंसी बताती है आमतौर पे इसकी वैलेंसी क्या होती थी, +1 +2 +3 ±4, देन -3 -2 -1 एंड 0। अच्छा, एक और चीज आज बताने जा रहे हैं और वो है वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन। सर व्हाट वाज वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन? मैंने पहले ही बताया था, फिर रिकॉल कर रहा हूं। ये तो ग्रुप 1A होता है, इसकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होती है जर्नल होती है NS1। क्या होती थी? गुड। और इसकी अगर बात करें तो ये बनेगा NS2। जैसे ही यहां पर आएंगे तो याद करिएगा NS2, NP1, 2 + 1 कीजिए बेटा, तो ग्रुप 3 का मेंबर वेरीफाइड है। और इसका मतलब यहां से कौन सा ब्लॉक शुरू हो गया? P ब्लॉक। मैंने लास्ट टाइम बताया था S ब्लॉक में 2, ये S ब्लॉक क्यों है दोनों के दोनों? तो कॉन्फ़िगरेशन का एंड S पर होता है, ये बात हम डिस्कस कर चुके थे। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी कितनी आ रही है? कितनी आ रही है? तो ग्रुप 1A वेरीफाइड। कितनी आ रही है? तो ग्रुप 2A वेरीफाइड। आगे चलते हैं, अगर आप इसको यहां पर अप्लाई करेंगे तो बेटा क्या बनेगा स्टूडेंट? NS2, NP2, और 2 + 2 करें तो वेरीफाइड हो गया और P ब्लॉक आ गया। तो अगर मैं इसको मुकम्मल कर रहा हूं, ये बनेगा NS2, NP3, 2 + 3 5, NS2, NP4, 2 + 4 2 + 4 6, ये बन जाएगा स्टूडेंट NS2, NP5, 5 + 2 7, और ये बनेगा आपका NS2 के साथ NP, और ये बात हम जानते हैं P में 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, कैपेसिटी भी समझ आ गई। लास्ट टाइम मैंने कुछ मेंबर्स जब बनवाए थे तो मैंने आपको सबसे पहला मेंबर यहां कौन सा बनाया था? पहला मेंबर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। सेंटेंस याद है? हाली ने की रब से फरियाद। अच्छा, आमतौर पे हाइड्रोजन को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, उसका रीजन ये है हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन साइमल्टेनियस एक वक्त में ग्रुप 1 का भी मेंबर माना जाता है, ग्रुप 4 का भी मेंबर माना जाता है, और ग्रुप 7 का भी। इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। पहले पुराने सिलेबस में ये पूरा चैप्टर हुआ करता था हाइड्रोजन के नाम को, जो नए में नहीं है। बट हाइड्रोजन को सिर्फ एटॉमिक नंबर वेरीफाई करने की वजह से हमें 1 में रखना पड़ता है। बहुत सारे रूल्स फॉलो करता है। मुझे पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने? तो वेरिफिकेशन 1 की वजह से उसको 1 में रखा गया है। तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज, वरना इसकी डिससिमिलैरिटीज भी एग्जिस्ट बहुत सारी करती हैं। अब राइट नाउ मैं 2 पर आता हूं, थोड़ा सा रिकॉल हो रहा है, बहुत सारे लोगों का ताकि याद है। ग्रुप 2 में हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। नेक्स्ट याद है बेटा? बेरियम के साथ क्या आएगा? और इसका सेंटेंस मैंने क्या याद करवाया था, फिर रिमेंबर? बीमग का सर बड़ा। ये मैंने सेंटेंस कहा था, फिर वॉन्ट अगर आप रिकॉल किए, निमोनिक्स कहलाते। ग्रुप 3 में हमारा पहला मेंबर क्या था? बोरॉन, एल्यूमिनियम, क्या था ये? Ga, गैलियम, इंडियम, थैलियम। याद है? नहीं बताया था, आज बता रहे हैं। इसका जुमला होता है भाई अली गया इन थाईलैंड। क्या जुमला कहा मैंने? क्या सेंटेंस क्या बोले? भाई अली गया इन। मैं अब आपको सारे सेंटेंस आज लिखवा देता हूं, ताकि आप, क्योंकि जब चीजें पढ़ेंगे तो मुझे नाम लेना पड़ेगा एलिमेंट का। आप एलिमेंट को याद रखें, मगर थोड़ा सा निमोनिक की फॉर्म में याद रखेंगे तो बात बहुत अच्छे से समझ आएगी। क्लियर है पॉइंट? फिर सुन ले रहे, पहले का सेंटेंस क्या कहेंगे? हाली ने की किससे फरियाद? दूसरे बीमा का कहा। तीसरा भाई अली गया इन, सर भाई अली गया इन थाईलैंड को थोड़ा वेरीफाई कर लें। बोरॉन,
एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये इसके नाम होते हैं। भाई ये लिखे इन थाईलैंड। अच्छा ना, आगे चलते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? अभी मैं निमोनिक लिखवा दूंगा तो याद हो जाएगा आप। ये बोरॉन थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, बाहर भाग रहा है जरा सा। अच्छा, ग्रुप 4 का पहला मेंबर कौन है? अब देख, कार्बन, सिलिकॉन, टिन और लेड। अब जरा सुनिएगा, इसको पढ़ते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इट इज जी। व्हाट इज जी ए? गैलियम। जी क्या है? जर्मेनियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। टिन। एक शख्स पुरानी चीजें लेने आता और एक आवाज लगाता रेडी लेके। क्या आवाज लगाता? 3 डब्बे वाला। कभी सोचा 3 डब्बे वाला क्यों होता है? वो इंग्लिश कह रहा होता है। वो टिन कहता है, टिन मेटल है भाई, टिन मेटल है। मेरी बात समझिएगा। ये जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं ना, ये जो फिजी ड्रिंक्स होती है किस में आती हैं? फिजी ड्रिंक्स किस में आती हैं? कैनिंग आती है बच्चों। ऑयल और घी की पैकिंग कैनिंग में आता है, डब्बों में। तो वो टिन होता है। और कितना शाइन कर रहा होता है ना, सिल्वर कलर सा होता है। तो ये होता है टिन। और उसके नीचे कौन है? लेड। इसको पढ़ते हैं प्लम बम। क्या पढ़ते हैं? प्लम बम। इसका सही है, लेकिन इसको लेड आमतौर पर अरब से आ रहे हैं। सो अब इसका निमोनिक क्या होगा? इसका निमोनिक है कल से गली सुनी पड़ी। क्या कहेंगे हम? कल से गली सुनी ये दोहराइए, कल से गली, कल से गली सुनी पड़ी। अब जरा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। कल से गली सुनी पड़ी। पहला निमोनिक क्या था? हाली ने की रब से फरियाद। ठीक है। दूसरा पढ़ो, बीमक का। तीसरा, भाई अली गया इन थाईलैंड। ठीक है। चौथा मैं कह रहा हूं कल से गली सुनी पड़ी। मैं लिखवा दूंगा अभी आपको, लेकिन पहले अजबर कीजिए, याद कीजिए, उसके बहुत आपको बेनिफिट मिलेंगे। निमोनिक से सिर्फ पहचान हो जाती है जल्दी में यार, क्योंकि एग्जाम में पीरियोडिक टेबल अगर नहीं होगा तो आप कैसे कुछ चीजों की जजमेंट करोगे, तो दिमाग चलेगा, फौरन याद आएगा। ठीक है। अब कौन सा ग्रुप है? इसका पहला मेंबर कौन होता है? नाइट्रोजन। फॉस्फोरस। व्हाट इज पी? आर्सेनिक। एंटीमनी। एस बी कहते हैं एंटीमनी। और बी आई बिस्मथ। अब इसका है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। सर को क्या पढ़ेंगे? बड़ा मुश्किल सा लग रहा है ना। इसका जुमला है, नया पाकिस्तान आया सबर बिलाल। क्या कहेंगे? सबर बिलाल। दोबारा बोले, नया पाकिस्तान आया। अब आप बिलाल ना कहें, आप लोग बिस्मा कह दें तो फिर भी बात वही आ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब नया पाकिस्तान आया भी था और वो चला भी गया, मैं उसकी बात नहीं करता। नया पाकिस्तान आया सबर बिलाल। आपका ग्रुप 5 है, तैयार हो गया। इसको एलिमेंटल फॉर्म पे लेकर आएंगे तो क्या ये? आर्सेनिक, एंटीमनी कहते हैं इसको, और ये आपका बिस्मथ। अच्छा, आगे चलते हैं। कौन सा ग्रुप आ गया? 6। ग्रुप 6 का पहला मेंबर है, इधर देखिए बोर्ड पे, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, टेलुरियम और आखिर में आता है पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, पोलोनियम। इसका सेंटेंस क्या है? मुश्किल लग रहा होगा, आसान है। उसामा सर से ट्यूशन पढ़ो। क्या है इसका? दोबारा दोहराइए, उसामा सर से। सब दोहराएंगे तो होगा, सब दोहराए भाई। उसामा सर से ट्यूशन पढ़ो। इधर मिस, इधर आप भी, उसामा सर से ट्यूशन पढ़ो। अब आप जरा यहाँ देख लें, लुक एट द बोर्ड। उसामा सर से ट्यूशन पढ़ो। तो ये कौन सा ग्रुप तैयार हो गया? 6 हो गया। अब आते हैं ग्रुप नंबर 7। बहुत कंसंट्रेशन याद रखो बेटा, ताकि बात समझ आ जाए। जरा यहां रखिएगा टेंशन। अब आते हैं यहां पे। तो इसका पहला मेंबर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी जो पढ़ते ही नहीं हम लोग, एस्टेटीन। क्या ये? हम लोग आमतौर पे जब पढ़ते हैं एलिमेंट्स को तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तक पढ़ के एस्टेटीन छोड़ देते हैं, बट आपने पढ़ना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और अब इसका नेमोनिक ये होता है फूड एंड क्लोथ्स। क्या कहा मैंने? ग़िज़ा और कपड़े, फूड एंड क्लोथ्स। तो फूड एंड क्लोथ्स किसके लिए होगा? बतलाइए। फ्लोरीन, क्लोरीन, फूड एंड क्लोथ्स टू ब्रदर, टू ब्रदर। ब्रदर किसके लिए हो गया? ब्रोमीन के लिए होगा। फूड एंड क्लोथ्स टू ब्रदर इन अटलांटा। दोहराइए, फूड एंड क्लोथ्स टू ब्रदर इन अटलांटा इज अ स्पेस ग्रे टू द अटलांटिक ओशन। फूड एंड क्लोथ्स to brother in Atlanta. Food and clothes to brother in. Food and clothes to brother in Atlanta. Food and clothes to brother in Atlanta. ये आपका ग्रुप 7 तैयार हो गए। Now the last one. What is the group last? 8A. अब 8A पे जरा आइएगा। 8A पे जब हम आते हैं, इसका जो पहला मेंबर होता है which is helium, neon, argon, krypton,
xenon, and the last one is radon. Last one is, सर इसको कैसे याद करेंगे? मैं दोबारा सुन लें पहले. What is He? Helium, neon, argon, krypton, xenon. दोबारा कीजिए. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, radon. He never arrived Karachi. क्या कहा मैंने? He never arrived Karachi. दोबारा करें. He never arrived Karachi with X-rays report. With he never arrived Karachi with X-rays report. मेरे जुमले को दोहराइएगा. He never arrived Karachi with X-rays report. याद हो गया? अब आपको अगर मैं ये निमोनिक्स लिखवा दूं तो आपको पूरा टेबल का एस और पी ब्लॉक याद हो जाएगा. एक बात तो ये बड़ी काम की आपने सीखी. सर क्यों याद करवा रहे हैं? देखो इसकी वजह है कि अब जो नए सिलेबस में आपको बहुत सारे एलिमेंट्स ग्रुप को स्टडी को पढ़ना है ऐसे, तो पढ़ने के लिए हमें स्टूडेंट्स की कमांड होनी चाहिए थी. अब मुझे एक बात बताएं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या था? अब जरा बोर्ड पे आपकी मुझे नॉलेज चेक करनी है. इसका 11, 19, 37, 55 और 87. मैंने पिछली बार शायद सीक्वेंस सिखाया था कैसे बनते हैं. यूं जब जाएंगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज है या डिक्रीज है? इंक्रीज. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बना है वो एटॉमिक नंबर से बना है. हाइड्रोजन 1 है तो हीलियम क्या होगा? एग्जैक्टली 2 होगा. अब मुझे बताएं, सोडियम अगर 11 से स्टार्ट है तो नियॉन जब 10 पर एंड हुआ होगा तो वो 11 पे स्टार्टअप हुआ होगा ना? क्लियर हो रहा है पॉइंट? उसके नीचे कौन नंबर है? पोटेशियम. क्या नंबर है पोटेशियम का? 19 प्रोटॉन नंबर. इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं. अगर वो 19 पे स्टार्टअप है तो इसका मतलब ये 18 पर होगा ना. और आगे चलते हैं. 37 है रुबिडियम. तो जीनॉन सॉरी क्रिप्टॉन जो एंड होगा वो किस पर होगा? बहुत क्लियर मैसेज समझ आ रहा होगा टेबल का. ठीक है. अगर वो 55 पे स्टार्ट है तो ये वेरी गुड. और वो अगर बच्चों किस पर है तो ये क्या होगा? तो अब एक बात मुझे बताइए, ये जब आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आ गई, अगर आप यूं सीक्वेंस बढ़ाएंगे, यूं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होना चाहिए. अब सुनिए गौर से, यहां पर 4, 6, 7, 8, 9 और एग्जैक्ट सीक्वेंस फिट हो गया. समझ आ रहा पॉइंट? यहां से 11 के बाद 12, 14, 15, 16, 17 और यहां में बिल्कुल सीक्वेंस समझ आ गया. ओके. अच्छा, इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा पीछे आते हैं बेटा, यहाँ पे राइट नाउ, तो ये 19 के बाद क्या होगा? यहाँ रुके आप जरा. सर 20 अगर कर लेते हैं, मेरी बात समझिएगा, ये क्या होना चाहिए? तो ये क्या जा रहा है? ये प्रॉब्लम आ रहा है. तो सुन लीजिए, इस एरिया में अब मैं बड़े काम की बात बता रहा हूं. यहां से आपके पास एक और ब्लॉक शुरू होता है. वो कौन सा ब्लॉक है? यस, SPDF. और उसके 10 मेंबर्स हैं. कितने मेंबर्स हैं? 10 मेंबर्स हैं. अगर 20 के बाद वो 10 मेंबर्स में पटअप कर दिया, टेबल मजीद इलैबोरेट होता. मैंने नहीं किया ना. हम कौन से अभी 2 ब्लॉक्स पढ़ रहे हैं? S ब्लॉक और क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव के अंदर 2 ही ब्लॉक्स आते हैं. बिल्कुल समझ आ रही होगी बात. अगर मैं 10 ऐड कर दूं तो 20 + 10 कितने हो गए? तो फिर दिस शुड बी होगी वेरिफिकेशन. मैं डिटेल में आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ आ गया. तो ये फिर राइट नाउ इसका जो मैं नंबर यहां लूंगा आपके सामने, डेफिनेटली वो लूंगा 31 से लेकर 32, 33, 34, 35 एंड बस. अब ज्यादा हम नहीं जाते, हम 38 पे रुक जाते हैं और यहां पर हम 56. और हर ये तीनों सीरीज जो है यहां पर, इन तीनों सीरीज में आपके पास डी के मेंबर्स आने शुरू हो जाते हैं. और फिर यहीं पर ही मैंने शायद आपको याद बताया था, एफ ब्लॉक भी इंक्लूडेड होता है. मजीद टेबल एलैबोरेट होगा, डी भी आएगा. और डी को कहते थे आउटर और एफ को कहते थे इनर. वो एक अलग लेवल होता है, हम पहले इसकी बात कर ले. अच्छा सर, ये बात आपने बता दी. ये बताइए, वैलेंसीज जो डिजाइन होती हैं, ये वैलेंसी ये क्या अपनी मर्जी से बन गई है? ये अपनी मर्जी से नहीं बनी. इसके पीछे भी एक रीजन मौजूद है. वो रीजन आज सुनते हैं, मैं आपको समझाता हूँ. बेटे, एक होता है कंप्लीशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. किसी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 2. इसे कहते हैं डुप्लेट या डबलेट कह लें. और एक होता है कंप्लीशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन. उसे क्या कहते हैं? ऑक्टेट. मुझे बताएं, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो इसके मतलब इसके बाद डबलेट इसका कंप्लीट है. व्हाट अबाउट नियॉन? 2, 8 डुप्लेट भी और ऑक्टेट भी हो गए ना, 10. आर्गन बताइएगा बेटा. 2, 8, 8 हो गया 18 इलेक्ट्रॉन. अब इसी तरीके से आप कैपेसिटी फुलफिल करते जाएंगे. तो याद रखिएगा, इस पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेंबर्स हैं वो ग्रुप 8 को बहुत ज्यादा आइडियलाइज करते हैं. ग्रुप 8 को हम एक नाम देते थे नोबल गैसेस
एक और नाम इसका है इनर्ट ग्रुप। बहुत ज्यादा गैसेस अपने आप को किस पे रखती हैं, बहुत बिहेवियर क्या होता है इनका, तो ये आइडियल ग्रुप भी कहलाता है। और इनका एक और नाम भी, दे आल्सो कॉल्ड या नोन एज, कौन सा ग्रुप बेटा, क्योंकि इनकी कोई वैलेंसी नहीं होती है, इजीली एट आरटीपी, एट आर, व्हाट इज आरटीपी, रूम टेम्परेचर एंड, उस पर वैलेंसी जनरेट नहीं करते, ये ज्यादा टेम्परेचर देंगे हाई टेम्परेचर पर फिर ये बॉन्ड्स बनाते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर इजीली बॉन्ड नहीं बनाते, तो इसकी वैलेंसी हम नॉर्मली जीरो कंसीडर करते हैं नॉर्मली। अब राइट नाउ यहां पर आते हैं, ये मुझे बताइए, लिथियम के पास हर मेंबर चाहता है कि हमारी स्टेबिलिटी ग्रुप 8 जैसी हो जाए, ग्रुप 8 स्टेबल ग्रुप है बहुत ज्यादा। अब सुने, लिथियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है, व्हाट इज द वैलेंसी, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, +1, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए इसको, कितने रह गए पीछे, 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे एक लूज करने के बाद, क्योंकि +1 ग्रुप में है, +1 वैलेंसी 1 ग्रुप। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने, इसकी इलेक्ट्रॉनिक पॉपुलेशन कैपेसिटी हीलियम से मैच कर जाती है और हीलियम स्टेबल होता है। हर मेंबर चाहता है कि हम टुवर्ड्स ग्रुप 8 की तरफ स्टेबिलिटी में चले जाएं। दूसरा मेंबर कौन है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11, ये भी कौन से ग्रुप में है, इसकी वैलेंसी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम करो, कितने रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन की कैपेसिटी मैच करता है, ग्रुप 8, ठीक है। उसके नीचे मेंबर कौन है, के, पोटेशियम, व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द वैलेंसी, +1, एक इलेक्ट्रॉन कम कीजिए, कितना पॉपुलेशन रह गया, 18, आर्गन से मैच करके, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप था, 1। अब 2 पर आइए, इसका बेरिलियम पे चले बात करें, बेरिलियम का नंबर क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो कितने रह गए, किससे मैच कर गया, हीलियम कैपेसिटी से मैच करता, इलेक्ट्रॉनिक पॉपुलेशन ना, याद रखिएगा, बेरिलियम ही रहेगा, हीलियम नहीं बन जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पॉपुलेशन सेम होती है, उससे स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है। मैग्नीशियम क्या नंबर है, 12, क्या चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन कम करे, कितने रह गए, 10 किससे मैच कर गया, नियॉन। कैल्शियम के नंबर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन कम करे, आर्गन से मैच करे। मैं अब उसकी डिटेल में आगे आपको समझ आ रहा हूँ। इस तरह बोरॉन का नंबर क्या है, कितना चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन कम करें, 2 हीलियम की, सॉरी, उसके बाद अगर एल्युमिनियम के 3 कम है तो 10 का मतलब नियॉन, तो फिर आगे आप जस्टिफाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आएंगी, उसमें नहीं जा रहे। कार्बन पे आइए, क्या वैलेंसी है, +-4। अब यहां सुने, कार्बन जो है आमतौर पे वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अच्छा, +- में दोनों रूल समझा रहा हूं। अगर लेट सपोज मान एक लम्हे के लिए कि इसके ऊपर प्लस वैलेंसी है, माइनस नहीं है, क्या है, प्लस, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से कम करोगे, 4, कितने रह गए, इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी किससे मैच कर गई, और एक लम्हे के लिए मान लो कि इसके ऊपर माइनस से प्लस नहीं है, अब इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी किससे हो जाएगी, माइनस में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, माइनस में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10, किससे मैच हो गई। तो अब आपको दोनों कैपेसिटी का रूल समझ आ रहा हो, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। आगे चलते हैं, नाइट्रोजन का नंबर क्या है, जब किसी को माइनस मानते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पड़ते हैं, अगर आपने प्लस माना तो इलेक्ट्रॉन कम करें, कम करने पे भी ग्रुप 8 की तरफ जा रहा है, और बेटा ज्यादा करने पे भी ग्रुप 8 पे जाएगा, 4 बढ़ा दे तो भी ग्रुप 8 पे जाएगा। अच्छा, पहले इस बार नाइट्रोजन का चार्ज क्या है, वैलेंसी, 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ाइए, इसके अपने इलेक्ट्रॉन कितने, 3 बढ़ाइए, 7 और 3 टोटल 10 होंगे, 10 किससे मैच कर गए। आपको वैलेंसी का तरीका समझ आ रहा होगा कैसे डिजाइन हुई है, अपनी मर्जी से नहीं बनाई हुई वैलेंसी। लेकिन एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है, वो चेंज हो सकता है, अभी मैं आगे चल के ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको बताऊंगा, वो फिर वो वेरी करता है। जैसे मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या शो हो रही है यहाँ पे, नहीं, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 शो हो रही है ना, लेकिन ऑक्सीजन +2 में भी एग्जिस्ट कर जाता है। जब +2 करेगा तो उसको वैलेंसी नहीं, हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, वो वेरी करता है, अभी आगे चल के बताएंगे वो क्यों प्लस आएगा, वो आगे चले। ये बताइए फॉस्फोरस का नंबर क्या है, फॉस्फोरस की वैलेंसी क्या है, -3। अब -3 में 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ाइए, कितने हो गए, 18, आर्गन से मैच करें, आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन। आगे चलते हैं, ऑक्सीजन का नंबर क्या है, 8, व्हाट इज द चार्ज, 8 में 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कीजिए, 10, नियॉन से मैच कर गया। क्लोरीन का अपना नंबर क्या बेटा, 17 है, क्या वैलेंसी है, माइनस, अब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ क्या होगा, फ्लोरीन का नंबर क्या है, 1 बढ़ाइए क्या होगा, सल्फर का नंबर क्या है, वैलेंसी क्या है, 2 बढ़ाइए कितने हो रहेंगे, आर्गन से। तो ये आपको समझ आ रहा होगा, पूरा टेबल यहां से बनता है। दूसरी बात, ये जो ग्रुप्स होते हैं ये क्या बताते हैं, ये ग्रुप्स बताते हैं किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने, क्या कहा मैंने, यहां ये प्रूव हो रहा है कि अगर लिथियम ग्रुप 1 में है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम कौन से ग्रुप में है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 है, तो जितने मेंबर्स हैं उनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
इनके 1 होंगे, इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके आउटर मोस्ट में। ओके, कार्बन का कोई फॉर्मूला बताएं, जैसे मीथेन गैस, क्या फॉर्मूला मीथेन गैस का? CH4, CH मीथेन गैस, कितने बॉन्ड बनाए कार्बन ने? CH4 है, 4 तो 4 बॉन्ड बना रहे हैं ना, तो इसलिए ग्रुप 4 का मेंबर। अमोनिया गैस का फॉर्मूला पता है किसी को? अमोनिया गैस NH3, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3, क्योंकि उसकी वैलेंसी 3 थी नॉर्मली। और नाइट्रोजन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने रखता है? 5। अब